वही है जो मेरा नाम है। फिल्म का नाम है क्रांति। और इसके गाने बड़े सुपर हिट हुए। कोई फिल्म दुनिया में ससुराल नहीं बनी, क्रांति बनी। और क्या? लेकिन उसमें गाना बजा और गीत कह रहा है क्या कि आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, डर की दुनिया का डर छोड़ कर, तो जीने मरने की किसको पड़ी, के जीने मरने की किसको पड़ी, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी को, तो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, के जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, कि मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। ये ढेर सारा पुरस्कार हमारे सम्मानी रवि भैया, हमारे सम्मानी अंशु भैया, और मैं किन शब्दों में आप लोगों की तारीफ करूं। तमाम लोगों ने तमाम सारे पुरस्कार दे दिए हैं। हमारे सम्मानी ओमी भैया रात भर हम इस पुरस्कार के लिए इंतजार कर रहे थे, बैठे रहे, आप पुरस्कार नहीं दिया आपने, लेकिन अब आप पुरस्कार लाए, इसका मतलब कोई बात आपको अच्छी लग गई है। तो हृदय से ओमी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको हृदय से धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं, परमात्मा आप सबको सुखी रखे, धन्यवाद है। आपको डबल धन्यवाद। आपको इतने माला वाला सब मिल गए, माल माला सबको मिल रहा होगा चाहिए। तो हमारे नीलेश भैया बार बार पुरस्कार दोनों तरफ दे रहे हैं, और ये ज्योति जी के जीजा जी की तरफ से पुरस्कार है। अब हम बोल रहे हैं भाई, हमको नहीं पता किसका क्या रिश्ता है, आप जो पर्ची पे लिख देंगे वो हम बोल देंगे, ज्योति की जीजा हो चाहे क्रांति की जीजा हो। तो हमारी सगी बहन, उनका नाम भी ज्योति है, इसलिए मैंने कहा कि ज्योति की जीजा हो चाहे क्रांति की जीजा हो, तो उनका जो हमारी सिस्टर है उनका नाम भी ज्योति, इसलिए मैंने कहा। तो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। अब आप लोग गाना सुनिएगा, सुनिए गाना सुनिए। अभी तो आ रहे हैं आपके घर में छोटी है, लेकिन एक समय वो आएगा
कि अभी आपने उसके मुंडन में ये कार्यक्रम कराया है, हाँ, एक दिन जब उसकी विदाई होने लगेगी तब आपका दिल करेगा कि एक कीर्तन होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। लेकिन जब वो जाएगी तो उस समय स्थिति कैसे होगी? कैसे? और पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। एक लड़की, उसके माँ बाप ने अपने हैसियत के हिसाब से विवाह किया हाँ, और वो लड़की जाने लगी तो परिस्थिति कैसी है? कैसे? कि रस में विवाह की प्रेम रस में निपट गई। के रस में विवाह की प्रेम रस में निपट गई और हैरानी हरि कृपा से सारी ही हट गई। तो आई घड़ी विदाई की परिवारी रो रहे, आई घड़ी विदाई की परिवारी रो रहे, आई घड़ी विदाई की परिवारी रो रहे। वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे, वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे, वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे। लड़के वाले खुश हैं, बिटिया वाले रो रहे हैं, रो रहे क्योंकि बिटिया जा रही है और बेटे वाले बिटिया ले जा रहे हैं। हाँ। तो रोती बिलखती बेटी है पिता को संभाले, रोती बिलखती बेटी है पिता को संभाले। समझा रहे बेटी को बाहों में उठा ले, तो बेटी की आंख बह रही बेचैन बिकल मन। हर लड़की सोचती है कि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, पता नहीं कैसा पति मिलेगा, कैसी सास मिलेगी, और हर लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। लेकिन ससुराल कैसी मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वो लड़की सोच रही है क्या? कि बेटी की आंख बह रही बेचैन बिकल मन, बेटी की आंख बह रही बेचैन बिकल मन। और द्वार पर खड़ी माँ के सूना हुआ चमन, तो फैलाए बाहें रो रही माँ कहती बार बार, फैलाए बाहें रो रही माँ कहती बार बार, फैलाए बाहें रो रही माँ कहती बार बार। आ बेटी तुझे देख लूं जी भर के एक बार, तुझे देख लूंगी भर के एक बार, आ बेटी तुझे देख लूंगी भर के एक बार। तो बाबुल की बाहों से छूट कर लिपट के माँ से रोने लगी। तो ऐसा लगा ऐसा कि दिल के टुकड़े की दिल से आखिरी बात है होने लगी। ऐसा लगा कि जैसे वो माँ सब कुछ कहे दे रही है उतनी देर में, सब समझाए दे रही कि बिटिया तू जा रही है, पुरस्कार सबके रखे हैं, मैं सोच रही हूँ गीत पूरा हो जाए तब बोल दूं, क्यों भाव बिगड़ जाते हैं। भैया गाना सुनिए, रोशन जी आपको भी अच्छा लगेगा। जब वो गुड़िया लाल जोड़े में तैयार होकर सिंदूर भरकर चलने लगी, तो माँ बाप उसको एक टक निहार रहे कि मेरे आंगन में इतनी छोटी सी खेला करती थी, आज इतनी बड़ी हो गई कि लाल सिंदूर लगाकर जोड़ा पहन कर जा रही है। वो लड़की अपने माँ के कलेजे से चिपक गई और माँ से कह रही, माँ कि तेरी माला की माँ मैं लड़ी, उसने कहा क्या? तेरी माला की माँ मैं लड़ी और आज जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी माला की माँ मैं लड़ी तो जोड़ दी किस
किस कड़ी से कड़ी हो। माला की माँ लड़ी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की माँ लड़ी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। ये आशीर्वाद मैं जरूर बोल दूंगी। हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री जेपी साहू जी, आप हमारे पूजनीय गुरुदेव के बहुत अनन्य सेवकों में एक रहे। जितनी सेवा करने का आपको अवसर मिला दादा को, बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। हालांकि उसमें एक मैं भी हूँ। मैंने भी दादा के साथ जितना समय बाकी शिष्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा समय मेरा गुजरा है दादा के साथ, दादा हरि किशन जी के साथ। उसके बाद आपका गुजरा। आपके यहाँ दादा बहुत आते रहे, तो आपने बड़ी सेवा की उनकी, और उनका ही आशीर्वाद है कि हम बच्चे सब फल फूल रहे हैं। क्या बात। सुनिए, उस बिटिया ने कहा क्या? और साहू जी पंक्ति सुनिए, हमारी माताएं बहनें जो बैठी हैं, भाभी लोग आप लोग सुनिए। वो लड़की कहने की माँ आज ऐसा लग रहा है जैसे के डाल दी तोड़ कर डाल से हरी पाती में जिस डाल की, हरी पाती में जिस डाल की, हरी पाती में जिस डाल की। अभी एक निमंत्रण हमारे नीलेश भैया ने मुझे दिया है। वो इनकी बिटिया का निमंत्रण है, बिटिया का विवाह आपको करना है। लेकिन नीलेश भैया इस जगह अपने आप को रख कर देखिए कि जब वो जाएगी, जो आपके आंगन में खेलती है घूमती है, जब वो लाल जोड़ा पहनकर चलेगी तो वो कहेगी, वो कह रही माँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ से पत्ती अलग कर देता है, ऐसे मुझे अलग कर रहे हो तुम। तो डाल दी तोड़ कर डाल से के हरी पाती में जिस डाल की, और आज मैं इतनी बड़ी हो गई पालने में झुला कर मुझे माँ मंगाती है अब पाल की। धन्यवाद। अभी तक मैं आपके आंगन में खेला करती थी, फ्रॉक पहनकर घूमा करती थी, पापा के कांधे पर लद जाती थी, मम्मी की गोद में लौट जाती थी। आज मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, आज मुझे डोली में बिठा रहे हो आप। तो पाल के पालने में मुझे माँ मंगाती है अब पाल की। उस पालकी को देखकर वो गुड़िया कह रही माँ के रोक लो माँ घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद। रोक लो माँ घड़ी दो घड़ी, तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की माँ लड़ी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की माँ लड़ी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। स्नेह भरा पुरस्कार 501 मुद्राएं हमारे भैया रवि अवस्थी जी आपके कर कमलों से हैं। रवि भैया हृदय से धन्यवाद है, और परमात्मा आपके परिवार का सुखी जीवन बनाए रहे। एक बात और वो गुड़िया कह रही है क्या? कि भूल पाऊंगी कैसे तुम्हें। कोई भी लड़की कितनी भी बड़ी ससुराल में चली जाए, अरबों खरबों वालों के यहाँ भी चली जाए, लेकिन उसको अपनी मड़ैया बहुत प्यारी होती है। क्या बात। उसको अपना मायका बहुत प्यारा होता है। जहाँ वो खिलौने रखती है, जहाँ वो सामान रखती है, जहाँ कपड़े रखती है, जब लौट कर आती है विदा होने के बाद, तो वो सब जगह याद करती है। यही खेलती थी, यही बैठती थी, यहाँ पढ़ती थी, सब याद करती है। तो वो कह रही माँ भूल पाऊंगी कैसे तुम्हें, बड़ा मुश्किल तुम्हें भूलना, बड़ा मुश्किल तुम्हें भूलना।
मुश्किल अभी भूलना, लेकिन अगर हो सके तो भूलना भूल को माँ मेरी, पर मुझे ना कभी भूलना। तो मन की भाषा के मन की भाषा ये माँ ने पढ़ी। माँ नहीं होती, माँ के सामने जब लड़की हो जाती है तो माँ सहेली बन जाती है। और क्योंकि मैं भी एक बिटिया की माँ हूँ, मुझे पता है जब बच्ची मिलती है तो उतनी देर में सारी बातें कर लेती है वो। जितने दिन बाद हम प्रोग्राम करके जाते हैं तो हमारी बिटिया सारी बातें जो भी है वो हमसे कर पाती है, क्योंकि माँ सहेली हो जाती है। तो मन की भाषा ये माँ ने पढ़ी के जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी। ओ माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। नीलेश भैया, इस गाने की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको सुनिएगा। उस लड़की ने कहा, माँ रो जाना मेरा ओ मेरी माँ। के रो जाना मुझे माँ अकेले ना जाने दिया। अकेले ना जाने दिया, अकेले ना जाने दिया। साहू जी पंक्ति सुनिए, ओमी भैया और रवि भैया सुनिएगा। वो लड़की कहती, माँ अगर मैं तुमसे कहती थी मैं पड़ोस में चली जाऊं, तुम कहती थी नहीं अकेले नहीं मैं साथ चलूंगी। अगर मैं कहती थी मैं बाजार चली जाऊं, तुम कहती थी नहीं मैं साथ चलूंगी। मैं कहती थी मैं सहेली के साथ यहाँ चली जाऊं, तुम कहती थी नहीं भैया जाएगा साथ में। कभी तुमने मुझको अकेले नहीं भेजा, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी, जरा सुनिए। रो जाना मुझे कि माँ अकेले ना जाने दिया। लेकिन आज अनजाने के साथ में जिंदगी भर को जाने दिया। क्या बात है बेटे, वाह। आज तुम्हें अनजाने पर इतना भरोसा है कि मुझे खुश रखेगा, ये मुझे ले जा रहा है तो मुझे अच्छी तरह रखेगा। तुमने बिना कुछ सोचे इसके हाथ में मेरा हाथ दे दिया, तो मुझे भेज दिया जो कभी नहीं जाने देती। आज अनजाने के साथ में जिंदगी भर को जाने दिया। कहा सजा दी तन सजा के मेरा, मुझे सजा दिया आज अपने हाथों से। कभी मैं तुम्हारी लिपस्टिक लगाती थी तो तुम कहती थी अभी तुम छोटी हो, बिंदी लगाती थी तो तुम डांटती थी मुझे, आज मुझे खुद सजा रही हो। तो सजा के तन सजाती तन सजा के मेरा, तो पहले कुछ ना सजाने दिया। जाग कर रात काटी है माँ, पर मुझे सो जाने दिया। तो बेरहम है समय की घड़ी। हर लड़की की जिंदगी में चाहे कितना बड़ा पैसे वाला आदमी क्यों ना हो, 4 लड़के घर में रख लेगा, एक बिटिया नहीं रखी जाती, भेजना पड़ता है। तो बेरहम है समय की घड़ी, तो
जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की मामलरी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की मामलरी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। हालांकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अंतिम पंक्ति गीत की पढ़ रही हूँ। हाँ। उस बिटिया ने कहा माँ, माँ। और उसी बिटिया नहीं, जिस परिवार में संस्कार होते हैं वो हर माँ अपनी बच्ची को शिक्षा देती है। वो हर माँ कहती बिटिया तुम्हारी डोली मायके से उठ रही है, तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। जब तक ससुराल है तब तक तुम्हारा सम्मान है। पति से ही पत्नी सम्मानित होती है। लड़की चाहे कितनी अमीर हो जाए, चाहे कितनी पढ़ लिख जाए, लेकिन अगर मांग में सिंदूर नहीं तो वो सम्मान नहीं मिल पाता। ये जरूरी है, ये जिंदगी की एक रस्म है। तो उस बिटिया ने कहा माँ, तू वचन माँ तुझे मैं सदा के पिया के घर को महकाऊंगी। पिया के घर को महकाऊंगी। पिया के घर को महकाऊंगी। रवि भैया, उस बिटिया ने कहा क्या? तू वचन माँ तुझे मैं सदा के पिया के घर को महकाऊंगी। नींद क्या, भूख क्या, प्यास क्या, हंस के हर दुख में सह जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में हर नारी को करनी चाहिए, क्या? उसने कहा क्या? पति परमात्मा के लिए करना हो कुछ भी कर जाऊंगी। मौत आए द्विवेदी अगर तो मैया हंस के मैं मर जाऊंगी। बहुत धन्यवाद। कहा अगर मौत कभी आई तो हंस के मर जाऊंगी, किसी से शिकायत नहीं करूंगी। तो इस गीत को हमारे चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी ने लिखा है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो लिख दिया, अगर ये लाइन आपको अच्छी लग जाए तो जरूर तालियां रखिएगा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ उस गीत में बचा ही क्या। मौत आए द्विवेदी अगर तो मैया हंस के मैं मर जाऊंगी। तो अब द्विवेदी कलम रो पड़ी। धन्यवाद। अब द्विवेदी कलम रो पड़ी तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की मामलरी जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। माला की मामलरी गीत रहा मेरी ओर से, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आपकी अपार तालियों के लिए। कुछ ढेर सारे पुरस्कार हैं। क्या बात है बेटे, शाबाश साहिल।
कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। हमारे गुरुजी कहा करते थे सजाने को तो हीरे मोती से सजा देते, लेकिन के पास हमारे यदि पैसा होता, के पास हमारे यदि पैसा होता तो जैसा चाहते वैसा होता। लेकिन फिल्मी दुनिया वाले गा रहे झिलमिल। क्या बात है मौसा जी? भैया भैया थोड़ी देर बैठिए। पूरी रात आप बैठे रहे हैं, बस सांप निकल गया है, पूंछ बाकी है। पूंछ और रही के आगे पूंछ। और हमने पूंछ वाला गाना इसलिए गाया था जिसकी पूंछ भी बड़ी हो पीछे भी ना हो। तो थोड़ी देर और बैठिए। कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा तो रिमझिम बरसता सावन होगा। मिल 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 बहुत देर बाद मिला। झील थोड़ा दूर चला गया। नहीं, झील जो हकला था। तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा तो रिमझिम बरसता सावन। खंडगीत ध्यान से सुनिएगा। और नीलेश भैया इस खंडगीत को भी मैंने लिखने का प्रयास किया। क्या बात है, क्या बात। मैंने लिखा और मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। जब वो बिटिया विदा होकर गई, ससुराल में बीच आंगन में बिठाई गई, तो आपने देखा होगा कि चाहे घर वाले कोई पंचायत ना करें, लेकिन 2-4 मोहल्ले टोले की औरतें पंचायत करने जरूर आती हैं। कोई देखने आती बहू क्या पहन के आई है, साड़ी कैसी है, दहेज में क्या आया है, सोफा कैसा है, कूलर कैसा है, क्या मिला क्या नहीं। तो जब वो लड़की बीच आंगन में बैठी, बगल में उसका दूल्हा बैठा है, तो 8-10 महिलाएं आई और दहेज का सामान सारा रखा है। तो वो औरतें बस दुनिया की बातें करने लगी। महिलाएं कहने लगी देखो ये वाली टीवी मिली है। अरे ये वाली हम बढ़िया लखनऊ में रिश्ता लगा रहे थे, इससे बड़ी टीवी दे रहे थे। सोनी की दे रहे थे। तब तक दूसरी बोली हमने इतना इनको समझाया कि झांसी में रिश्ता कर लो, मोटरसाइकिल पे कर लिया, वहाँ 4 पहिया गाड़ी मिल रही है। सब दुनिया भर की बातें कर रही हैं, कह रही ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। रवि भैया इस टुकड़े को सुन लीजिए 2 मिनट बस हमारा विराम ही है। अब जब वो नारियां ये कहने लगी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लड़की बेचारी चुपचाप लड़की अपना घूंघट ओढ़कर बैठी है। सब कह रहे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो उस लड़के ने जो दूल्हा है उसने जो कहा वो एक सीख है आज के समाज के लिए। क्या बात। और मेरी समझ में आज के युवा पीढ़ी में लड़कों को यही जवाब देना चाहिए। उस लड़के ने कहा सुनो तुम इतनी देर से कह रही हो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सुनो मुझको मिला क्या है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। तो उसने कहा क्या कि एक पिता ने जान से प्यारी कहा सुनो हमें क्या मिला मौसा जी कि एक पिता ने जान से प्यारी अपनी बिटिया दे दी है, अपनी बिटिया दे दी है। और एक भाई ने बचपन की वो, एक भाई ने बचपन की वो
सारी खुशियां दे दी है। क्या बात, वाह। तुम कह रही हो टीवी नहीं मिली, सोफा नहीं मिला, है? तो एक भाई ने बचपन की वो, जैसे लड़की माँ के साथ रहती है वैसे भाई के साथ रहती क्या है। बात। लड़ती है, बाल नोच लेती है, थाली में खा लेती है, चिढ़ा के भाग जाती है। ये सारे काम भाई बहनों के होते हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। लेकिन जब अलग होते हैं तो दोनों बिलक कर रोते हैं। तो उस दूल्हे ने कहा कि सुनो मुझे मिला क्या क्या है, कि एक अच्छा, और ये बिटिया के छोटे मौसा जी, क्या बात है। हालांकि ये छोटे मौसा जी नहीं, ये तो मोटे मौसा जी हैं। मतलब पैसे से बड़े मोटे हैं। तो ये छोटे आपने नाम में लगाए हैं, इनकी ओर से 201 मुद्राएं हैं, लेकिन ये सब फलते फूलते हैं। मैं हृदय से सबको धन्यवाद दे रही हूँ। क्या सुनिए बात। कहा, उस लड़के ने कहा सुनो मुझे मिला क्या क्या है। क्या? कि एक पिता ने जान से प्यारी अपनी बिटिया दे दी है, और एक भाई ने बचपन की वो सारी खुशियां दे दी है। रवि भैया और क्या दिया, क्या? कि एक बहन ने संग चलने की वो परछाई दे दी है, और एक मैया ने जिगर का टुकड़ा, एक मैया ने जिगर का टुकड़ा सब अपनी कमाई दे दी है। अपनी कमाई दे दी है, सब अपनी कमाई दे दी है। एक मैया ने जिगर का टुकड़ा तो सब अपनी कमाई दे दी है। तुम कह रहे हो ये नहीं मिला वो नहीं मिला, सुनो सुनो। तो इससे ज्यादा कौन देने वाला होगा। धन्यवाद। उस लड़के ने कहा क्या? कि इससे ज्यादा कौन देने वाला होगा, मुझसे ज्यादा कौन किस्मत वाला होगा, और मुझसे बड़ा कौन पैसे वाला बैठी है लाल जोड़े में, ये साधारण नहीं, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। नहीं नहीं। और इसके पैर पड़ने से ना जाने कितने टीवी फ्रिज कूलर आ जाएंगे, तुम्हें क्या पता। मैं अपनी कमाई से ला सकता हूँ। अब बगल में उस लड़की के साथ उसका छोटा सा भैया आया है, वो बगल में बैठे सब सुन रहा है। तो उस लड़के ने उसकी तरफ देखकर कहा कि सुंदर सुशील, दीजा जी सुने, कि सुंदर सुशील सभ्य जिसका साला होगा। अगर साला नहीं होगा तो चरपैया कौन बिछाएगा। और का लोटा में पानी लेकर कौन जाएगा। तो साला बहुत जरूरी है। टीवी फ्रिज मिले ना मिले, लेकिन साली साला होना चाहिए। तो सुंदर सुशील सभ्य जिसका साला होगा, तो मुझसे ज्यादा कौन किस्मत वाला होगा, और मुझसे बड़ा कौन पैसे वाला। मेरे साथ ताली बजाकर कहिए राम सिया राम जय जय राम। कुछ करे राम, कुछ करे 100 ग्राम, कुछ कह रहे हैं 50 ग्राम। जिन्हें दो हाथ मिले ऐसे उठाइए। चैनल आइए दोनों हाथ। पूरी दुनिया आपको देख रही है, कीर्तन देश विदेशों में सुना जाता है। मौसा जी आप बिल्कुल हाईलाइट हैं, इसमें समझ लीजिए। पूरी रात आप इसमें चलते रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही कि आर्या के मौसा जी कौन है। कैमरामैन फोकस करें। हमारे अंशु भैया, रवि भैया, सब लोग इसमें कैद हो रहे हैं और देश विदेश तक लोग देख रहे हैं। सब हाथ उठाकर कहिए कि राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन
निरंतर हनुमत गीता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय। बोलिए गौ गंगा गीता मैया की जय। बोलिए कीर्तन करैया की जय। बोलिए कीर्तन सुनवैया की जय। बोलिए कीर्तन गवैया की जय। बोलिए संचालन करैया की जय। अब बोलिए चैनल चलवैया की जय। बोलिए साउंड बजवैया की जय। वाह। सबकी जय जय। और आज